सतगुरु मिलवे सर्वधाम, मंगल में मंगल करना बिनो बारंबार। ज्ञान उदगी ज्ञान गणे सतगुरु शंकर रो, नमो नमामि बहुबारी सकल सपूजन्य भो। बोल प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हर हर महादेव की जय। प्रातः काल स्मरणीय विश्व महान संत सद्गुरु के युगल पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। देवादिदेव आदिदेव महादेव की युगल पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। यत्र तत्र एकत्र होकर के सभी सत्संग प्रेमी धर्म प्रेमी गुरु परिवार शिष्य जन साधु जन सनातन जन की युगल पावन चरण कमलों में कोटि नमन प्रणाम। माता पिता चरण कमल कोटि नमन प्रणाम। भारत देश माता की चरण कोटि नमन प्रणाम। नेपाल देश की चरण कमलों में कोटि नमन प्रणाम। एक बार बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। कम से कम खानों को देखकर तो लाज करके बोलिए कि खाना बढ़िया बना है। करकरा के थोड़ा भगवान भूखो लगेगा तो कम से कम याद आइए जाएगा। भगवान बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। सोचता खाना अब क्या है, नहीं कुछ बोलबो नहीं किया। चट्टो का बोल दिया खाना है, अब खाना भोजानी सूखा खिलाए तो प्रभु घाटा ही हो जाए भूखा, इसलिए कम में कम बोलता। तो सब्जियों नहीं होगा तो कम से कम हो ही जाएगा कुछ। बोले हर हर महादेव की जय। अगर जोर से हम लोग बोलेंगे तो कम से कम पार तो लगिए जाएगा भोजन में। घर वाला सुनिए लेगा कि बाबा बोल दिया भोजन में, चुटपुट करिए दीजिए। तो आज हम लोग बड़ी सौभाग्य से इस कथा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव के आदि देवताओं के लिए ये कथा रखा गया है। परमात्मा शिव शंभु, गौरी पार्वती, नीलकंठ महादेव जो हैं, तीनों लोक के दाता हैं। क्या है? तीन लोक के दाता हैं और सबका गुरु भी हैं। देवों का देव आदि देव नीलकंठ नीलंबर जो ऐसे गुरु हैं जो निराकार है, निर्गुण और अविनाशी हैं। तो आज हम लोग कथा में बैठे हैं, क्या? शिव कथा पर। तो शिव जी हैं क्या और कथा है क्या? कोई पुस्तक को पढ़ने से पहले उन पुस्तक का ज्ञान को सुनना और समझना जरूरी है। किसी की शादी को खाने से पहले इनकी नाम को जानना भी जरूरी है कि नहीं? वे खाली शादी कार्ड को देखकर खाने आ गए कि नामों पूछे कि फलाना घर में शादी है, क्या नाम है घर वाला का? हाँ, विलास नाम है। हिलास मदन प्रताप। आप जरा सोचिए, उनका भी घर आए, हम लोग नामों से भूल गए तो खिलाएगा कम ही ना। तो बोले उमापति महादेव की जय। तो शिव कथा है क्या? शिव कथा मन के अंदर की जो व्यथा को उत्पन्न करता है। भगवान शिव महापुराण में 24,000 श्लोके हैं। कितना है? 24,000।
1 लाख से कई ज्यादा श्लोक था। ऋषि मुनि लोग ने छांट छांट करके और बच चुका है सिर्फ 24,000। उसमें 7 संहिता है, विधिन संहिता से लेकर वायु संहिता तक है। कितने हैं? 7 संहिता और 7 संहिता है। और मनुष्य को हम लोग भी 7 दिन के अंदर मर जाओगे आज के बाद। अब सोचता है बाबा कैसे बोलता है, चर्चो करने आए 7 दिन के अंदर मरने के लिए। फायदा अब जरा जोड़िए तो 7 दिन के अंदर नहीं मरोगे। आज कौन दिन है? मंगलवार। फिर मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर अतवार सोम, फिर क्या आएगा? मंगल आएगा। तो फिर 7 दिन के अंदर मरोगे कि मंगल से बाहर हो जाएगा? नहीं। तो उसी तरह से हम लोग 7 दिन की जिंदगी है। कितना है? 7 दिन का। फिर भी हम लोग क्या करते? काम काज में लगे रहते हैं और एक पल के लिए भगवान का भक्ति में लगने का समय ही नहीं मिलता है। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन ने वह सुबह शाम, फिर जिंदगी आ जाता दूसरा। परमात्मा शिव कहते हैं, शिव महापुराण में लिखे हैं कि एक पल के लिए, एक घड़ी के लिए मेरे सत्संग को श्रवण कर लेता है, इनकी जीवन की छुटकारा मिल जाता है। कितना? एक घड़ी के लिए। शिव महापुराण में लिखा हुआ है। सत्संग को अगर श्रवण कर लेते, कथा को श्रवण कर लेते हैं, मन को शांति हो जाती है। शिव महापुराण सुनने वाला, सुनाने वाला का नियम बहुत है। विधि संहिता में सदाचार, शुच्याचार, स्नान, दान, इन सारे चीज के बारे में लिखा गया है। लेकिन हम लोग गुरु परिवार शिष्य बन करके एक भी फायदा वाला चीज में लगे ही नहीं रहते। शिव महापुराण को उलाट करके देखना क्या लिखा हुआ है। सदाचार के लिए कि पेशाब पर पानी लेना चाहिए, मैदान से आते हैं 8 बार मिट्टी से हाथ को मलना चाहिए, फिर लिंग गुदाओं को अन्य प्रकार से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। जिस स्थान पर शिव कथा होती, जिस सत्संग होती, जो करवाते हैं, केस बाल नाखून को काट लेना चाहिए। क्या करते हैं कि केस बाल जो है, नाखून भी बड़ा नहीं होना चाहिए, इसको काट लेना चाहिए। लेकिन हम लोग शिष्य बन जाते हैं। भगवान शिव जी तो भांग खा रहा है, हम लोग भी चिलम में सजा रहा है, खूब खूब ले रहे हैं और खूब पी रहे हैं। कहेगा भंगिया लोग के भांग का भुट्टी है, अच्छा बड़ा अच्छे सुट्ठी है, सेठ में कुट्टी है। कहता है घर घर में राम राम, कहता है हर घर में राम राम। अब बकरी खस्सी खाते हैं घरे घरे काम का। मुख में राम राम कहते हैं, अंदर अंदर खाते बकरी मुर्गा घरे घरे काम। ऐसे करने से प्रभु की भक्ति होगी। ऐसी करने से अत्याचार, दुराचार, बुद्धिचार को करने से होगी नहीं होगा। भीष्म पितामह रथ से राजा जब जन्म में था, रथ से चलकर सारथी को रुकाया कि सारथी रुक जाइए, क्या रेंग रहा है? सारथी ने कहा सांप है, सांप है। लट्ठी से उठाकर भीष्म पितामह ने कांटा के साय पर छुला दिया। कांटा का मैनी गाछ होता है ना, वहीं पर। तो वही इनका पाप का कर्म का फल भीष्म पितामह महाभारत में तीर के साय में सोना पड़ा। श्री कृष्ण ने उद्देश्य दिया कि भीष्म पितामह ये पाप का भोगना वही है जिस जन्म में तुम राजा था, उस जन्म आप बहुत घमंडी थी, उस सांप को रेंगते हुए तुम ऊपर में दे दिया। तो सजनों, हम लोग एक खस्सी, एक बकरी, एक मुर्गा, एक बिल्ली, एक चींटी को दंड जो देते हैं, उनका फल तो आवश्यक मिटता है हम लोग के।
साईनाथ पर एक है किताबों में कि एक सज्जन एक कुत्ता को दंड दिया था, गर्म पानी कुत्ता पर डाल दिया था। डाल देने के बाद अचानक 10 दिन के बाद कुत्ता मरे हो नहीं, तरस रही थी, उसका भी ऐसे गर्म पानी उलट गई, खाना बनाते हुए लहरता था। साईनाथ उनके घर में गई तो भैया आप एक पाप कर्म किए थे। कि क्या पाप किए थे? जिंदगी में तो पाप नहीं, कि एक कुत्ता जो आपके दरवाजा में गर्म पानी डाल दिया था, इसीलिए गर्म पानी आप पर डाला है, आपका यह पाप का भोगना आप पर ला रहे हैं। जितनी भी दुर्घटना घटती हैं, ये जितनी भी हम लोग के शरीर के अंदर रहती हैं, ये सारी चीज परमात्मा हम लोग का हिसाब किताब लेखा जोखा करते हैं। अभी हम लोग घर में काम काज कार्य को छोड़ करके सत्संग पर आकर के जो बैठे हैं, परमात्मा इसका भी हिसाब को जोड़ कर लिख देता है। ये बात नहीं कि नहीं लिखता है, इसका भी किस तरह से हम लोग को पाप का भोग मिलता है पता नहीं लगता है। नारियल कौन कौन देखा? जरा हाथ उठाकर बोलो तो। नारियल में कितने दीवाल है जरा देखिए, खाए हैं कि नहीं खाए? 3-3 दीवालें हैं। फिर उसके अंदर क्या है? पानी है, गुदगा है। नहीं, हम लोग सुई के जरिया से पानी घुसाते हैं, छेद करके घुसाते हैं नहीं। तो नारियल में पानी है, और कोई कोई नारियल देखना चारों तरफ से दीवार अच्छी तरह से सजे धजे हैं, और फिर भी नारियल सरिया निकलता है। निकलता कि नहीं निकलता? कि नारियल सर गया अंदर में, कि इनका दीवार बैठ गया, चुटक करके बैठता है नहीं, फिर भी ऊंचा का ऊंचा रहते हैं। कहने की तात्पर्य सजनो, हम लोग परमात्मा की भक्ति कीजिए। बस परमात्मा हम लोग को देखते हैं, लेकिन हम लोग परमात्मा को नहीं देख पाते हैं। लेकिन यही कारण से ईश्वर की गलती कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर हमेशा कन में बसा हुआ जो हर कल के लिए देखते हैं। नारियल की जैसी हमारे घर में धन संपत्ति, रुपया पैसा दौलत सारी चीज आएगी, और घर महल खजाना ईंट पत्थर टाइल का रहेगी, लेकिन परमात्मा जब बिगड़ जाएगी, दीवार का दीवार खड़ा रहेगा और घर आपका नाश हो जाएगा। किस तरह से लक्ष्मी चले जाएगा पता नहीं। तो इसी तरह से सजनों, ये घर, ये परिवार, ये शरीर जब तक हम लोग कहते हैं, तब तक हम लोग का ये माया है। माया शिव महापुराण में लिखा है, माँ के बराबर लक्ष्मी, या के बराबर ज्ञान। लक्ष्मी, लक्ष्मी धन से ही माया है। काम क्रोध लोभ, इन 3 कार्य के कारण से हम लोग को क्या हो जाता है? ईर्ष्यालु पैदा हो जाता है। जलन, कामना, क्रोध करोगे, लोभ करोगे तो आपका नरक का द्वार होगा। इस 3 से परमात्मा शिव से कहिए बचकर रहे। क्या करना चाहिए? बचकर रहना चाहिए। तो इसीलिए सजनों, शिव महापुराण और शिव कथा में इतनी शुद्धिकरण लिखा गया है कि मन और तन से बैठ करके शिव की ध्यान और पूजा करनी चाहिए। ध्यान के बारे में लिखा है, और ध्यान में इतना लिखा है कि पहाड़ रूपी जैसी पांव भी आपके अंदर है, ध्यान करने से छूटेगा। और देवों में देव महादेव श्रेष्ठ है, ध्यानों में देव ध्यान करने वाला महादेव श्रेष्ठ है, और हम लोग इनका शिष्य होकर कहते हैं 108 बार ध्यान करें। शोभा देगा? जरा बताए तो। आप ही लोग के लिए कहते शोभा देगा? नहीं देगा। हम इनकी शिष्य हैं। ये 84 ब्रश कर सकता तो 84 मिनट करें, 84 मिनट नहीं कर पाए तो 60 मिनट करें, 60 मिनट न कहे तो 30 मिनट करें। भगवान शिव निर्गुण शब्द हैं, कुछ नहीं पहनते हैं, निराकार है, न फूल की माला है न कोई चीज की माला है। पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि आप देवों का देव महादेव हैं, और आपके गले में देखते हैं रूढ़ की माला, भूत की माला,
और तन में लोग लगाता फ्रेम लेवली पाउडर, आईब्रो पाउडर, बहुत बहुत बढ़िया पाउडर, अब लगाते भस्म, कोई फायदा तो कुछ भी नहीं करता है। भोलेनाथ ने कहा क्या कि हे पार्वती, आप नहीं समझते हैं कि क्या नहीं समझते, आप सब चीज समझते, पहले बात को तो समझिए। अगर हमारे गले में सोना चांदी हीरे मोती की माला रहेगा और हम जंगल में ना घर है ना द्वार है ना कुछ है, अब ध्यान करेंगे चोर आकर परेशान करेगा, सामान खोलेगा, बंदूक दिखाएगा, वो दिखाएगा, तो हमारा ध्यान बनेगा नहीं बनेगा। और हमारे शरीर पर अगर यदि मुंड का माला पहना हुआ है तो चोर भी आकर देखेगा ये भूत का माला पहना हुआ है, डरे से भाग जाएगा, तो मेरा ध्यान स्थिर से होगा कि नहीं होगा। और शमशान घाट में रहते घर ना द्वार रहता है, यहाँ चोर भी सोचेगा भूत हूं करेगा तो डर से जाएगा, तो अच्छी तरह से ध्यान बनवे करेगा। तो इसीलिए हम शमशान घाटे में अच्छा इज्जत से रहते हैं। तो बोली सदगुरु महाराज की जय। तो प्रभु इतनी हम लोग की दयालु शिव जी हैं और इसकी ध्यान में इतना मगन से हम लोग रहेंगे, अगर यदि शिव की शिष्य बन करके श्रेष्ठ मानव शिष्य बन करके रहेंगे तो परमात्मा हम लोग का कल्याण कर देगा। क्या करेगा? कल्याण करेगा। भगवान की भक्ति में इतनी मजबूती बना कर रहिए जो हम लोग की सब चीज कर लेगा। हम लोग क्या कहते हैं, देखा देखी कर लेते हैं, देखा देखी उधर उधर भाग जाते हैं। एक छोटा सा कहानी है, ढेकना और थरिया नाम था। ढेकना नाम था पत्नी का, थरिया नाम था पति का, था ना। ढेकना और थरिया जो नाम का था तो वो किसी राजा के घर में क्या कर रहे थे, काम काज कर रहा था। क्या कर रहा था? काम काज। तो पत्नी इनका खाना पहुंचा रहा था, राजा रोटी गेन कर देता था, 7 गो रोटी है। 7 रोटी जब गेन गेन करके देता था तो 4 रोटी इसका पत्नी पहले ही कच कच करके दबा लेता था पेट में, और 3 ही रोटी पति के पास लेकर पहुंचा देता था। तो एक दिन राजा ने बुलाया उसी के, अब जो काम कर रहे थोड़ा इसको हिसाब हिसाब, तो उसका चेहरा ऊपर से नीचे राजा देख रहा कमजोर है, और 7 रोटी हम डेली भेज रहे हैं, इस कमजोर काहे है? तो राजा ने पूछा अब काहे कमजोर है? कि महाराज भर दिन काम कर रहे हैं, 3 गो रोटी खिला रहे, तो कमजोर नहीं है? 3 रोटी, हम तो 7 रोटी गेन कर देते हैं। क्या 7 रोटी कौन खाता है? बिलाई खाता है 4 रोटी। कहते बिले तो पता नहीं होगा, रोटी कौन पहुंचाता है? पत्नी पहुंचाता। इससे पूछिए तो पूछता कि रोटी खाते हुए, हाँ रोटी खाते। काहे खा लेते 4 गो? इतना दूर जो जाएंगे आप ज्यादा ही खा लेते, तो इसलिए पहले हम 4 खाइए लेते थे। तो गुस्सा हो करके क्या कहने लगा पति कि ठीक है अब नहीं जाएंगे आज से काम करने के, जाइए आप। गुस्सा होकर के भर रात रह गया। लास्ट में विचार हुआ 4 बजे पूरे कि ठीक है आज नहीं गए काम, अगले रात जो आएगा ना, सुबह जो सबसे पहले उठेगा उनको 3 गो रोटी मिलेगा, और जो सबसे देर उठेगा उसको 4 मिलेगा। पत्नी सो गई। सो जाने के बाद दोनों सोचता है पहले हम उठेंगे 3 रोटी होगा, अब कोई उठ भी नहीं कर रहा है। पत्नी देख रहा झक्का उठाकर पति सोया हुआ है, पति देख रहा पत्नी सोया हुआ, बड़ा मुश्किल हो गया। गांव वाला ने सोचा कि इन लोग को क्या हो गया, अभी तक नहीं उठा है, इतना रात दिन हो गया, 10 बज गया है। फिर देख 2 घंटा देखा, 12 और 1 हो गया। सब गांव वाला ने खिड़की दिखाना सोचा मर गया होगा, दोनों डांग दे रहा है दोनों। अब वो सोचता है कि हम पहले उठे तो 4 रोटी कैसे खाएंगे, 3 ही मिलेगा। विचार हो गया, पत्नी चलाक था, पति भी चलाक था, तो उठ भी नहीं करता था। रोटी के ध्यान में रोटी रखा हुआ टेबल में, अब कौन 4 रोटी खाएगा, कौन पहले जागेगा, पीछे कौन जागेगा। उसी वो सोचता ये जागेगा, वो सोचता वो जागेगा, बड़ा मुश्किल में पड़ गया। अंत समय में लोग सब गांव वाला ने केवाड़ तोड़ करके निकाल करके ले गया शमशान घाट। आज तो यो नहीं उठता, चला काम में चढ़ा देता, यो नहीं उठा। अब लकड़ी शमशान घाट में बिछा दिया है। पत्नी से कहता है मने मन कि रोटी उठी जाएंगी, रोटी 4 गो मिले, 3 गो मिलेगा,
अब पति सोचता फिर हम उठ जाएंगे 3 ही को रोटी मिलेगा, सोच उठेगा उठेगा, पत्नी ये उठेगा, हटाइए, एक तो 4 रोटी खाकर मोटा गया, हमको कमजोर कर दिया है। जब पंडित जी ने बुला करके कहा, बेटा से पूछा कि पिता पहले आग किसका लगेगा, अब आग लगाने के विचार हुआ। ये बात जैसे बोला कि पंडित जी ने आग लगेगा पहले पिताजी का, आग धर पर आकर उड़ गया कि हरिए गया, देखिए पिताजी का आग लगेगा तो वही पहले उठाना। जैसे उठा आग लग करके तैसे शमशान घाट में जितना लोग जलाने गया था धर पर आकर उठ करके भाग गया कि जिंदाभूत हो गया। अब गांव वाला लोग जलाएगा क्या, जिंदाभूत कह करके भागते भागते पूरा गांव खाली, पूरा गांव खाली, लोग परेशान हो गया। अब सोचा जिंदाभूत, लोग कहता जिंदाभूत आ रहा, जिंदाभूत कैसे जिंदाभूत, अरे बूढ़ा बूढ़ी को जलाने ले गए थे, मर गया था, आगे जैसे धर पड़ा उठा तो जिंदाभूत ने तो क्या खा जाएगा, जल्दी भागो। सब बाल बच्चे पति पत्नी लेकर भाग रहा था। अब दोनों बूढ़ा बूढ़ी ने सोच रहा है आपके कारण से हुआ, वो कहता आपके कारण, अब भूखा मरो, गाँव जाओगे तो मारवे करेगा। पूरा गांव तो भूते भूत प्रचार हो गया। 10 दिन तक बेचारा इन लोग भूखा रहा, भूख से सहा नहीं पा। एक गांव में एक धोबी था, मौलवी ने कपड़ा लेकर ढेरों सब लेकर आ रहा था कि कपड़ा धो कर देना। धोबी ने क्या कहते, तुमको पता नहीं आज तक, कल नहीं है कि गांव में जिंदा भूत उत्पन्न होगा, कहाँ कपड़ा धोने जाएंगे, कौन तालाब में। कहता जिंदा भूत कैसे होता है, हम भी तो आज पहले बार सुने कि नहीं 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 मालिक आप जाइए, हम कपड़ा धो नहीं पाएंगे आपका, दीजिए ना धो करके, जाना है जलसा में थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया, बार बार कहा कि देखिए हम कपड़ा धोएंगे, पहरा करना होगा आपको ऊपर में, तो ठीक है हम घोड़ा लेकर आएंगे, ऊपर में पहरा करेंगे। पति पत्नी ने गढ़ा में जैसे कपड़ा पिटना से डांग दिया 2-4, बुढ़ा बुढ़ी को याद है कि यहाँ चलिए कोई आदमी है, इससे कहेंगे कि हम लोग भूत नहीं है। अब पति पत्नी का मन में तो दूसरा ध्यान था, आपको कह दे कि बांस के झाड़ में भूत है तो कभी भी रास्ता से गुजरेगा याद आ जाएगा, एक ध्यान तो भूते पर रहेगा। तो उसको गांव में हल्ला था, तो पत्नी ने कभी ऊपर उठ करके देखने आता था, फिर पिटना मार रहा था कपड़ा में कि भूत तो नहीं आ रहा है। चारों तरफ से देखते देखते नजर पड़िए गया, इधर से आ रहा था इन लोग मिलने के लिए, तो भूत था नहीं, मिलने के लिए। जैसा देखा पत्नी के, देखिए आ रहा है दोनों भूत जिंदा हुआ, अब कपड़ा कहाँ है, कौन चीज है, छोड़ छाड़ करके भाग। मौलवी ने भी देख रहा था, देखता है जिंदा भूत, सही मैंने आ रहा मेरे ही तरफ, अब घोड़ा भी छोड़ दिया, भागने लगा कि भागते भागते जान खत्म हो गया। गांव में घुस गए इन लोग का पीछा करते 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 कि कुछ मेरी बात तो सुनिए, जवाब दे रहे, सुन में नहीं कर रहा, भागते जा रहा। गांव में जैसा घुसा पूरा गांव वाला लोग भाग गया, एक गांव छोड़ करके डोरिया छोड़ कर भाग गए पूरा। जैसे भागा गांव में, तब आप गांव में केवड़ तवर खुला हुआ था, सबके घर में भात चावल खीर पकवान था, बूढ़ा बूढ़ी दोनों मस्ती से खा लिया, भूख मिट गया। तो एक महात्मा ने आकर कहता है कि पूरा गांव खाली काहे है, कि महात्मा जी आपको भी मरने के लिए आ गए, मेरे गांव में जिंदा भूत, कहते खाली काहे है, अरे सत्संग तो करा दीजिए कम से कम, भूत भाग जाए। नहीं नहीं महात्मा लोग को क्या था, ना मोगी है, ना छुआ है, ना बाल, ना बच्चे है, फिर कैसे सत्संग करा दे, भूत आ जाएगा, खाइए जाएगा, सत्संग करा दे, सत्संग करा दे। नहीं नहीं, इन लोग पंडित जी के बावन जी की क्या विश्वास है, क्या बाबा लोग का विश्वास है, मोगी ना छुआ है भाग जाएगा, हम लोग को ठगना चाहते हैं। बाबा की बात नहीं मानी, महात्मा की बात नहीं मानी, महात्मा ने सोचा इन लोग को भ्रम घुस गया है, भूत है नहीं, ठीक है नहीं देगा चंदा, नहीं देगा खिलाने पिलाना, हम अपने से सत्संग उठा ही देते हैं। सत्संग उठाया, सब लोग सुनने के लिए आया, तो बूढ़ा बूढ़ी ये भी सुनने के लिए चले गया। बाबा से कहा चुपके से, देखिए हम भूत नहीं है, हम दोनों के कारण से पूरा गांव खाली है, कि आपके दोनों से, तो आप क्या है, क्या हम दोनों में रोटी की झगड़ा लग गई थी, पति पत्नी, फैसला में वही रखे थे कि जो सबसे पहले उठेगा उसको 3 ही रोटी मिलेगा। तो हम सोचे पत्नी उठेगा, पत्नी सोचे पति उठेगा, इसमें उठ नहीं पाए दोनों में से कोई नहीं,